आपको हिम्मत दी। अमेज़ॉन लाइव कर करके जो पैसे आते थे उससे कार का EMI भरवाई हूँ। आज है मेरे पास, नहीं है। यूट्यूब आईडी, आप यूट्यूब भी नहीं बनाना चाहते थे, मैंने आपको फोर्स किया, आपने खुद बोल दिए थे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं था, अपने को कौन एंटरटेन करेगा। मैंने हर एक चीज़, जो पहला प्रैंक लोनावला में हुआ था फैमिली के ऊपर, वो मैंने बोली थी जेन्युइन प्रैंक बनाना, किसी को बताना मत, सिर्फ डैडीज़ को बताना बस। वो जेन्युइन प्रैंक हुआ, वो चली आईडी पे और उसके बाद से आईडी ने बूस्ट पकड़ी। तो मतलब जितनी मैं मेहनत कर सकती थी गाइस मैंने की, बट आज कौन हड़प के बैठा है? मैं हड़प के बैठी हूँ कि सामने वाला हड़प के बैठा है? रही बात घर के सामानों की, तो अगेन आई विल, मैं चीख के बोलना चाहती हूँ, वो घर के सामान में मैंने पैसे डाली हूँ। मेरी मम्मी ने पूरा सामान बनवाया है अपने घर में, उसका सबूत चाहिए आपको तो मेरी मम्मी के व्लॉग्स में जाके देख लीजिए कि मेरी मम्मी ने घर में पूरा रह के सामान बनाया है घर पर। इतनी मेहनत की है, पूरा घर संवारने में मेहनत की है। और गाइज रही बात 4 अगस्त की, तो मैं वीडियो कॉल क्यों करूँगी जब मुझे आपके पास आपकी लोकेशन है? आप नीचे उतरते साथ आपने लोकेशन ऑफ़ कर दिए थे। खाई अपनी माँ की कसम इसमें कि मैंने लोकेशन ऑफ़ नहीं किया था, इसलिए मुझे निदा ने कॉल नहीं की। मैंने फिर बहाने से कॉल करके ये भी पूछी, क्योंकि वो लोग ने मुझे एक ही चीज़ बोली, तू पागल है। मेरे को टैग दे दी थी, तू पागल है। मैंने एक ही चीज़ बोली कि जुहान की ना तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही है, फिर से अगर दवा ववा रहेगी तो मैं तुमको कॉल करती हूँ। तो कितने बजे तक तुम आओगे? तो मुझे बोला गया मैं 10:30 बजे आऊँगा। मैंने बोली ठीक है। वो टाइम पे बज रहे थे 8:30, मैं 9 बजे तक वेट की। मेरे दिल में ना पता नहीं कुछ ऐसी खलबली सी होने लग गई थी। मेरे को एक औरत के इंट्यूशंस होते हैं ना, कि मुझे ऐसा लगता है कि 10:30 बजे इसने बुलाया आने का, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 1 घंटे पहले नीचे आएगा। आई स्वेयर मैं कहीं नहीं गई, नीचे ऊपर किधर नहीं, मैं सीधा गई 2 माले पे। क्यों झूठ बोलूँ? 2 माले पे गई और वहाँ जाके खड़े हो गई। 1 घंटे तक मैं खड़ी थी, ऊपर से नीचे जितने आ रहे थे, नीचे से ऊपर जितने लोग जा रहे थे, सबके चलने उतरने की आवाज़ आ रही थी। फिर आते हैं कोई तो सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हुए, दम दबी पैर में। पीछे से मैंने रिकॉर्डिंग ली, उधर मेरी चैट्स खुली थी उनके स्क्रीन पर। वो चैट देखने के बाद, मतलब पीछे से मैं देख रही हूँ तो मेरी चैट खुली हुई है व्हाट्सएप की, देखने के लिए कि मैं ऑनलाइन हूँ कि नहीं, मैं सोई हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं जागी थी पूरी रात, मैं मॉडेस्टी का काम कर रही थी, तो उनको लग रहा था मेरे पे शक करेगी। फिर क्या हुआ ना, वो इंसान को लगा कि मैं एकदम खुले में खड़ी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई आएगा नहीं। मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं थी, मैं सिर्फ सोच रही थी कि नहीं कोई नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। मेरे दिल और दिमाग में एक ही चलता, अल्लाह पाक प्लीज़ ना आए, प्लीज़। मैं अगर ये सब चीज़ें हो रही है ना, मुझे नहीं देखना है इसको आते हुए। बट ये 2 माला सीढ़ी चढ़ के आए ये इंसान, और मेरे से जब मिलने आते थे तो अलग अलग फ्लोर्स पर उतर के फिर मेरे फ्लोर पर आते थे, ताकि CCTV में लिफ्ट में पता ना चले ये इंसान मेरे फ्लोर पर उतर रहा है। तो ये टेक्निक, ये एक चीज़ मैंने पकड़ ली। दूसरी चीज़, मैंने सीढ़ी से ऐसा नीचे उतरी तो वो इंसान ने सुन लिया, फटाक से पीछे, मतलब वो आगे गया, वो घर के पास जाके खड़ा हुआ, मैं नीचे उतरी फटाफट, तो इंसान को मेरी आवाज़ आ गई, वो भाग के यहाँ पर आया, और उतने में मैंने जब उसका फ़ोन हाथ से ली हूँ, वो इंसान का चैट खुला हुआ था और उस पर लिखा हुआ था घर के बाहर। सामने वाले का चैट खुला था और घर के बाहर लिखा हुआ था, और कोई तो मुझे भी घर के बाहर आके चैट पे लिखता था कि मैं घर के बाहर आ गया हूँ, दरवाज़ा खोलो। I will never forget those days. The way you were with me, you did the same with that person. How could you just say that you were not doing any shit things around with her? आप जिस दिन उससे पूरी रात चैट की हो, 8 बजे तक वो लोग घर पर ही थे मेरे, मैं घर पर नहीं थी, और मैं इधर उधर जोहान को छोड़ के कभी नहीं गई हूँ। सिर्फ एक बार गई थी आलिया के साथ, उसके अलावा कहीं नहीं गई थी। अगर ममता का नाम इतना बोला जा रहा है ना, ममता खुद रोई है, क्योंकि जिस तरीके से तुम्हारे घर वालों ने ममता को रोड पे निकाले थे और लड़के हंस रहे थे, उसकी भी वीडियो है उसके पास, मेरे पास आके वो लड़की रोई है, दीदी आप नहीं थे ना, वो लोग ने मेरे साथ ऐसा की रही थी, मेरे को चप्पल पहनने का तक का मौका नहीं थी, मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मैं इतना रो रही थी वहाँ पर। तो मैंने बोली तू टेंशन मत ले बेटा, तेरे को भी मैं इंसाफ दिलाऊंगी। अब वो आ रही ऑन द वे, तो कि दिमाग कितना शाना है ना लोगों का। जब लोगों को मान लो मैं व्लॉग में ममता नहीं दिख रही तो उसको कॉल करके पूछ रहे, ताकि उसको वो कर सके कि हाँ अब ये निदा के साथ नहीं, तो ये कुछ ना कुछ तो देगी अपने को प्रूफ, कुछ ना कुछ अपने। वो लोग क्या कर रहे थे ना, मेन वो लोग अपने साइड घसीटने की कोशिश कर रहे थे ममता को, बट ममता न्यू इट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, बिकॉज ममता को भी ब्लेम किया गया एक टाइम पे कि तेरे वजह से घर टूटा है। हालांकि ममता ने तो मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं है, उल्टा ममता को मैं फ़ोन दे दी कि रिकॉर्ड कर अगर कुछ दिखे तो, क्योंकि इतनी बार हो गया था ना, मुझे हर बार यही बोला जा रहा था कि पागल है, झूठ बोलती। अगर मैं स्टार्ट टू एंड सारी चीज़ें जो 3 महीने से हुई मैं सारी रिकॉर्ड की होती ना, तो आज तो तुमको चप्पल जूते सब जगह से पड़ रहे होते। और कहीं से यहाँ पे बार बार बोला जा रहा है प्रॉपर्टी के बारे में सिर्फ बात करी थी, वायलेंस हुआ था, वायलेंस के बारे में क्यों नहीं बात करी थी? मैंने की हूँ बात, बट लोगों ने वो चीज़ नहीं सुना है, मेरी गलती नहीं है। और दूसरी चीज़ कि मुझे धमकी दी गई थी कि अगर तूने मेरे खिलाफ़ कोई भी कंप्लेंट की, कोई भी FIR की, तो प्रॉपर्टी मेरे नाम पर भी है, मैं प्रॉपर्टी के लिए 1 रुपये भी तुझे नहीं दूंगा, भले से वो प्रॉपर्टी जाए बैंक वाले खा जाए, पर फिर मैं तेको नहीं दूंगा। और मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने 3 साल मेहनत की हूँ तो क्या मैं गलत हूँ कि अगर मैं उसको बोलूँ कि भाई मैं इसी वजह से अभी तक FIR नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे यही सब धमकी मिली थी, कार में तेरे को हिस्सा नहीं दूंगा ही नहीं, तो ये सब तो मेरी जमा पूंजी थी ना। अब मैं क्यों करूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई फ़र्क। मैं 12 तारीख तक ट्राई की,
नहीं हुआ, मैंने 19 तारीख को केस करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेरे को मालूम है कि ये इंसान वैसे भी मुझे कुछ नहीं देने वाला है, क्योंकि इसने हर चीज़ में अपना हक जता दिया, अपना नाम डाल के रखा है, तो मुझे नहीं मिलने वाली है। बट एटलीस्ट मुझे मुझे एक चाहिए कि उसको सज़ा मिले। पैसे तो बहुत मतलब एक्सट्रीम डिफरेंट लेवल की बात है। सामने वाला बोल ही रहा था चीख चीख के, मैं एलिमनी नहीं देना चाहता हूँ, मैं एलिमनी। क्या आपने कॉल रिकॉर्डिंग में एक बार भी सुने कि उसने बोला है कि मैं ज़ुहान को रखता हूँ? नहीं बोला है। और आपको चाहिए तो मैं अपने लॉयर का जब मैं उनसे बात करूँगी, मैं ज़रूर आप लोगों को, लॉयर तो झूठ नहीं बोलेंगे, मैं बताऊँगी कि उनके कोई घर से आया था और उन्होंने बोले लॉयर को, हमारे लॉयर को, कि हमको बच्चा नहीं चाहिए, और अगर बच्चे को रखने की भी बारी आई तो हम उसका हिस्सा दे देंगे, बट हमको ज़ुहान को नहीं रखना है। तो यही तो बात चल रही है बार बार। आई डोंट अंडरस्टैंड, कितना झूठ। अल्लाह ऊपर है देखने के लिए। आप क्या कर रहे हो? आप हर जगह कॉल मैसेजेस कर रहे हो, जस्ट मेरे 10-10 12-12 साल पुराने दोस्तों को मैसेज कर रहे हो। आपको लग रहा है वो लोग ने मुझसे बीफ लेके रखे? नहीं, दे स्टिल केयर अबाउट मी, दे स्टिल, आई गॉट टू नो, दे स्टिल केयर अबाउट मी एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल। दे आर जस्ट टेलिंग वन थिंग ओनली कि व्हाट इज़ दिस गाय डूइंग निदा, व्हाट इज़ दिस गाय डूइंग। एक 10-12 साल पुरानी बात, जिसमें मैं मतलब उस चीज़ को, जब मैं रिलेशनशिप में आई थी वो 4 साल पहले बात हुई थी। और ये जो एक्स है, जो सामने वाले की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये तो मेरे साथ की है ना, तो मेरे साथ के वाले से बात करो, वो भी तुमको एंटरटेन नहीं करने वाले, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सब डिसेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, हर कोई डिसेंट है। वो लोग ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। दे डोंट वांट टू कम एंड, क्योंकि कुछ ऐसा मैंने गलत, इतना कुछ एक्सट्रीम गलत तो नहीं किया किसी के साथ कि मैं 3 साल रिलेशनशिप में थी और उसमें मैंने 10 बार चीट करी, और फिर मैंने बोल के भी गई कि 3 बार 3 लड़कियों के साथ ऑलरेडी चीट कर चुकी हूँ, ये तो चौथी है। तो ये सब तो मैंने नहीं की हूँ, तो मेरे लिए क्यों कोई बोलेगा? तुम सबसे तब मतलब तुम फॉल्स एलिगेशन लगाने के लिए, कितने प्रूफ्स इकट्ठा करने के लिए? आपकी एक्स का फ़ोन आ चुका है मेरे को, आपकी जो साथीदार है वो बोल रही थी ना वेरिफिकेशन आईडी से मैसेज आया था। नहीं, वो कोई वेरिफिकेशन आईडी नहीं है, वो उनकी एक्स की आईडी है। वो एक्स की आईडी के आगे वो जो नज़र का टीका होता है वो लगा हुआ है, तो लोगों ने उसको, वो टीके को वेरिफिकेशन टिक बना दी है। मेरे पास उसकी भी रिकॉर्डिंग्स है, क्योंकि सामने वाले ने खुद बोला कि रिकॉर्डिंग कर बहन, कितना गलत बात हो रही है तेरे। गाइज़ मैं परेशान हो गई हूँ, मैं एकदम परेशान हो गई है झूठी चीज़ों से। अभी मैं एक डालने वाली हूँ ऑडियो, आप प्लीज़ सुनना कि किसके फॉल्स एलिगेशन है, किसके नहीं। मेरे को ये क्यों ये सब इतना करने पे इंसिस्ट कर रहे लोग, मैं नहीं करना चाहती। बट ये लास्ट वीडियो जो मैं डालने वाली भी आप देखो कि लोग किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं लोगों की चैट और डाल रहे हैं, और मुझे बोल रहे हैं कि मैं फॉल्स डाल रही हूँ। वो सब कोर्ट में डिसाइड होगा ना, तो आप यहाँ पर क्यों आ गए एकदम रेक्टिफाई करने के लिए कि मेरे फॉल्स है कि नहीं है, पैसे के लिए मर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मैं अभी भी एक ही चीज़ कहूँगी, अगर पैसे के लिए मरना होता, पैसे के लिए करना होता, तो मैं आपसे शादी क्यों करती? आपके पास आप करोड़पति हो, जो आप मुझे करोड़ों की मालकिन बना दोगे। मैं तो जो आपके साथ कमाई हूँ उसी की प्रॉपर्टी बनाई और उसी के हिस्सा मांग रही हूँ। मैं अपना नाम, अपनी मेहनत मांग रही हूँ। मैं आपसे आपका रुपये भी 1 रुपये नहीं मांग रही हूँ। आप क्या पागल हो? आपके दिमाग में गू भरा हुआ है? मांग रही है, पैसे मांग रही है। आपने साफ मना किया कि मैं एलिमनी नहीं दूंगा, तो मैं अपने हक का, अपना खुद का पैसा नहीं मांगूंगी। और आप जो बिल की बात कर रहे हो, मेरे पास पूरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीनशॉट्स है, जो इंस्टॉलमेंट्स मैंने तनिष में भरी हूँ, हर महीना 20,000, हर महीना 14,000, 15,000 जो मैंने मेरे अकाउंट से भरी हूँ। आप पागल हो? वही पैसों से तो ली हूँ मैंने गोल्ड। ये अजीब इंसान है यार, क्यों अपने हाथ से अपनी और इज्जत खराब कर रहे हो? क्यों? पहले बोले मार के नहीं भागा, फिर बाद में बोलते प्रो मैं मार सकता हूँ क्या, एक हाथ से गिरेगी नहीं है वो। जब मैंने सबूत लेकर आ गई तो फिर मैनिपुलेट कर रहे हो लोगों को कि अरे मेरे को प्रोवोक किया गया। अरे तो पहले ही बोल दो ना ये चीज़, जब तुमको मालूम है कि तुम्हारा झूठ पकड़ा जाने वाला है, तो पहले ही बोल देते कि मुझे प्रोवोक किया तो मैंने हाथ उठाया। तुम ये डबल स्टैंडर्ड वाली बात क्यों कर रहे हो? और तुम्हारे को अगर मैंने प्रोवोक किया तो मुझे किसने प्रोवोक किया जो तुमको मैं प्रोवोक कर रही हूँ? योर एक्शंस वर कमिंग एंड माई रिएक्शंस वर, आई वॉज थ्रोइंग माई रिएक्शंस ऑन यू एंड द रिएक्शन, आई टोल्ड दिस थिंग कि रिएक्शंस बहुत लाउड दिख रहे थे मेरे, क्योंकि जो एक्शन था वो इतना साइलेंटली हो रहा था और दैट वॉज किलिंग मी फ्रॉम इनसाइड। यू बीइंग विद अनदर वुमेन, यू आर ट्राइंग टू डिफेंड, you are trying to put me down in front of another woman. I have supported you throughout 7 years. I have been your backbone. I have standed like तुम्हारे बाजू में कंधे से कंधा मिला के मैं खड़ी रही कि कुछ नहीं होगा. I am there. Be strong. अगर तुम गिरोगे तो मैं उठाने की ताकत रखती हूँ तुम्हारे को. मैंने यहाँ तक बोली थी कि अगर तुमको YouTube पे नहीं हो रहा है, you go get a job. I will go and get a job. We both will get a job and we will work. नहीं हो रहा है तुमको घी हजम, जाओ घी बनाने वाली मशीन के पास ही रहो तुम. और गाइस बार बार ये जो एंजाइटी पैनिक अटैक की बात हो रही है, मैं पहले से सर दर्द होता है मेरा, ये है, मेरे को माइग्रेन अटैक्स भी आते हैं गाइस, मुझे साइनस है, मुझे माइग्रेन है, तो उसके लिए तो डॉक्टर मुझे MRI कराने नहीं बोलेगा. और मैंने जो प्रूफ्स डाली उसमें डेट आप देख सकते हो 27 अगस्त की है. दैट क्लियरली स्टेट्स कि मैं दूसरे दिन उठ के, जब मैं उठी हूँ, मेरे सर में जब दर्द हुआ है, तब मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे बोला इसके लिए MRI करो, बिकॉज द लास्ट, और जो ये आप लोग बोल रहे हैं ना कट 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 कट, ज़ुहान को मैं भागी हूँ, मैं वही तो दिखा रही थी रिकॉर्डिंग, अरे यार मैं वही तो रिकॉर्डिंग में दिखा रही थी कि मार के भाग गया, मार के भाग गया, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो मैं इसलिए वो वाली रिकॉर्डिंग डाली कि मार के भाग गया, मैं लोगों के पास मदद मांगने गई थी.
अगर मैं झूठी होती तो मैं घर के अंदर रहती और अपना जो हाल करना होता वो करती और फिर लोगों के पास जाती। मैं डायरेक्ट भागी हूँ और तभी जॉन रो रहा था, और उस चीज़ की गवाह ममता भी है हमारे पास। और ममता खुद रो रही थी। मैं किस किस को संभालूं, मैं अपने आप को संभालूं, बच्चे को संभालूं कि ममता को संभालूं? ममता भी बच्ची ही है, उसके सामने जो हुआ उसके लिए भी एकदम ट्रॉमेटिक था। क्या कर रहे हो यार? संभालूं कि ममता को संभालूं? ममता भी बच्ची ही है, उसके सामने जो हुआ उसके लिए भी एकदम ट्रॉमेटिक था। क्या कर रहे हो यार? कितना फंस रहे हो तुम? क्यों कर रहे हो? अभी भी मैं बोल रही हूँ मत करो। फंसते जाओगे, अपने झूठ में इंसान फंसते जाता है। अगर मुझे फेम चाहिए होता, मैं पहले से बोल रही हूँ, मैं पहले ही डाल देती। मैं इतना छुपाती नहीं। मैं तुम्हारे ऐब छुपा रही थी अभी तक, जब तक कि तुमने प्रूफ नहीं डाले। और कौन सी औरत को गुस्सा नहीं आएगा कि मैं, आप लोग देख रहे हो स्नैपचैट पे, आप लोग जो देख रहे हो, मैं सब सुन रही थी इतने टाइम से फ़ोन पर, इतने टाइम से जब किसी से मिलूँ ना गाइस, तब तक खबर आ रही थी ये अश्लील इंसान यहाँ दिखा, ये अश्लील इंसान वहाँ दिखा, ये देखो दीदी हमारे पास फोटो है, हम नहीं दे सकते, हमारा नाम यूज़ होगा। बट मैंने देखी हूँ हर जगह मैं जहाँ जाऊँ वहाँ मुझे खबर मिल रही है, अरे हमने उसको मुमरा में देखे कल, उसको ड्रॉप करते हुए, फलाने को करते हुए, डिमाके को ड्रॉप करते हुए, हमने जिम जाते हुए देखे साथ में, हमने कार में बैठ के लोग को कुछ तो करते हुए देखे। अरे क्या करूँ मैं इतना तो चुप रह ली। अब मेरे को अच्छा हुआ तुम खुद अपनी चीज़ें बता दी स्नैपचैट पे आगे कि देखो मैं घूमता हूँ, उसके साथ वो कंटिन्यूसली घूम रहा है। क्यों व्लॉग में नहीं लिए तुम अपने घर में? जब तुम्हारे घर पे भी तुम्हारे घर में जो अभी रिसेंटली बर्थडे थी उसमें भी तो वो थी, उसको क्यों नहीं लिए? क्यों छुपा रहे थे? क्योंकि खोट था। इंटरव्यू के टाइम पे भी वो थी, क्यों नहीं बताए? खोट था। क्यों व्लॉग में नहीं ले रहे हो? उसको छुपा क्यों रहे हो व्लॉग्स में? मेरा एक क्वेश्चन है, व्लॉग में क्यों छुपा रहे हो? क्योंकि खोट था इसलिए। और कोई इंसान, जो इंसान अगर अपना कैरेक्टर बचाना चाहे ना, तो वो सीधा आके बोले भाई मेरे को ये दोनों के बीच में नहीं पड़ना है। कौन लगते हो तुम? कौन लगते हो उसके? कौन सी दोस्त? वो ही दोस्त पहले मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, तुमको नहीं पसंद थी क्योंकि वो मुझे चढ़ाती थी तुम्हारे को लेके कि मर्द जात पे भरोसा नहीं करने का। वो लड़की ने भी मुझे एक टाइम पे बोली थी, क्योंकि वो बहुत शानी है, उसने भी मेरे को बोली थी निदा अपना अकाउंट अलग रख, अपनी इनकम उसको बोला कर हाफ ले लिया कर अपनी इनकम, आदमियों का भरोसा नहीं है, आदमी की जात बीप होती है। याद आया ये सारी वर्ड्स किसने मुझे बोला है? ये सारे वर्ड्स उसी ने मुझे बोला। और जब ये मुझे बोलती थी तब तुम मुझे बोलते थे कि इससे दूर रहो, ये लड़की अच्छी नहीं है, ये अपने बीच में झगड़ा लगाती है। और यही लड़की ने कितनी बार झगड़े भी लगाई है, तुमको कुछ और आके बोलिए, मुझे कुछ और आके बोलिए, और हम दोनों ने झगड़ा किया। फिर उसके बाद डिसाइड भी किए थे कि वो तुमको कुछ भी आगे चढ़ाएगी तो तुम मुझे बोलोगे, और मुझे आगे चढ़ाएगी तो मैं तुमको बोलूंगी। इस वजह से मैं उससे दोस्ती भी तोड़ने वाली थी, तो तुमने मुझे क्या बोले, निदा नहीं दोस्ती रखनी है। कौन आया था दोस्ती सॉल्व कराने के लिए? ये जीशान, अबरेश भाई, ये लोग आए थे झगड़ा सॉल्व कराने के लिए, जिसको तुम अभी दुश्मन बोलते हुए बैठे हो। और कौन बोला ये चीज़ कि तुम्हारी बीफ पहले से नहीं चल रही थी? मिसेज हुएवर यू आर, हाँ तुम्हारी बीफ पहले से नहीं चल रही थी? झुट्टी है ना ये भी और इसके साथ वाला भी, दोनों एक झूठे को दूसरे झूठे के कंपनी बराबर है। अच्छा अल्लाह ने बोले ना, अल्लाह ने बना दी जोड़ी, एक अंधा और एक कौड़ी, ऐसी वाला सिचुएशन है। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम ब्लेस्ड, आई डोंट हैव एनीवन। क्यों? क्योंकि उड़ गया मनी उड़ गया है।